राजा विदुरथ का वासना में यमपुरी में गमन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी बीच राजा विदुरथ की आंखों की पुतलियां उलट गईं, होंठ सूख कर श्वेत हो गई। उसकी शरीर की सभी इंद्रियों के मूर्छित हो जाने पर केवल सूक्ष्म प्राण ही शेष रह गया। मुख की छवि पुराने पीले पत्ते की कांति के समान क्षीण एवं पीली हो गई। भौरे के गुंजार के सदृश श्वास वायु की ध्वनि होने लगी। उसका मन महाप्रयाण कालिक मूर्छा के अंधकूप में डूब गया। नेत्र आदि सारी इंद्रियों की वृत्तियां अंतर्लीन हो गईं। इस प्रकार वह चेतना शून्य हो गया। चित्रलिखित पुरुष तरीके उसका आकार मात्र ही दिख पड़ता था। शिला पर खुदे हुए की भांति उसके शरीर के संपूर्ण अवयव निश्चेष्ट हो गए थे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जैसे आकाशचारी पक्षी गिरने के सन्निकट पहुंचे हुए अपने निवासभूत वृक्ष को छोड़ देता है, उसी प्रकार प्राण ने स्वाधिष्ठित थोड़े से शरीरांश से चलकर राजा के शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय जैसे प्राणमय ज्ञान वृत्ति वायु में स्थित सूक्ष्म गंध का अनुभव करती है, उसी प्रकार उन दोनों देवियों ने, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, आकाश मार्ग से जाते हुए उस जीव को देखा। फिर तो वे दोनों नारियां उसी जीवात्मा का अनुसरण करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे दो भ्रमरियां वायु में मिली हुई गंध कला का अनुगमन करती हैं। तदनंतर 2 घड़ी के पश्चात जब मरण मूर्छा शांत हुई, तब जीवात्मा आकाश में सुगंध युक्त वायु के स्पर्श से प्रबुद्ध हो गया। उस समय उसने यमदूतों को उनके द्वारा ले जाए जाते हुए अपने वासनामय शरीर को तथा बंधुओं द्वारा किए गए पिंडदान आदि से उत्पन्न हुए अपने स्थूल शरीर को भी देखा। फिर उसी मार्ग से बहुत दूर तक आगे जाने पर वे यमराज की नगरी में जा पहुंचा, जो प्राणी समुदाय से घिरी हुई थी और जहां उनके कर्म फलों पर विचार किया जा रहा था। वहां पहुंचने पर यमराज ने इसके कर्मों पर विचार करके यह आदेश दिया कि सदा निर्मल पुण्य कर्मों का ही अनुष्ठान करता रहा है। इसने कभी भी पाप कर्म नहीं किया है। साथ ही सरस्वती देवी के वरदान से इसके पुण्यों की विशेष रूप से वृद्धि हुई है। इस उपर्युक्त बात को समझकर तुम लोग इसे छोड़ दो और यह अपने पूर्व जन्म के शरीर में जो शव रूप में पुष्पों से आच्छादित मंडपाकाश में वर्तमान है, वहां जाकर प्रवेश करे। यो आदेश पाने पर यमदूतों ने उसे आकाश मार्ग में लाकर छोड़ दिया। तदनंतर वे जीवात्मा, लीला और सरस्वती, ये तीनों एक साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए आगे बढ़े। उस समय यद्यपि सरस्वती और लीला मूर्तिमती थी, तथापि वे जीवात्मा उन्हें देख नहीं रहा था, जबकि वे उसे देख रही थी। इस प्रकार वे दोनों उस जीवात्मा का अनुसरण करती हुई आकाश मंडल को लांघकर लोकांतरों को पार करती हुई दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची। पुनः शीघ्र ही वहां से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में गई। फिर उस भूमंडल से चलकर वे दोनों संकल्प रूपिणी देवियां उस जीवात्मा के साथ राजा पद्म के नगर में आई और वहां तुरंत ही स्वच्छंदता पूर्वक लीला के अंतःपुर के मंडप में प्रविष्ट हुई। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, जिसका शरीर मर चुका था, उस जीवात्मा को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ और वह उस शव के निकटवर्ती मंडप में कैसे पहुंचा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, उस जीव की अपनी वासना के अंतर्गत शव की भावना विद्यमान थी, जिससे उसके हृदय में वह मार्ग आदि सब कुछ स्फुरित हो गया। फिर उसे उस ग्रह की प्राप्ति कैसे ना हो।
क्योंकि जैसे किसी अन्य स्थान में स्थित पुरुष दूर देशांतर में रखे हुए अपने खजाने को अनवरत उसकी मानसिक भावना के कारण सदा सम्यक रूप से देखता रहता है, उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों के चक्कर में पड़ा हुआ भी जीव अपनी वासना के अंदर स्थित अपने अभीष्ट को देखता है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, जिसके लिए पिंडदान दिया ही नहीं जाता, उसमें पिंडदान आदि वासना का कारण तो है नहीं, फिर उस वासना से रहित स्वरूप वाला जीव किस प्रकार शरीर को प्राप्त होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, बंधुओं द्वारा पिंडदान दिया गया हो अथवा ना दिया गया हो, परंतु यदि मैंने पिंडदान किया है, ऐसी वासना हृदय में भली भांति उत्पन्न हो जाए तो वह पुरुष पिंड फल का भागी हो जाता है, क्योंकि अनुभूतियां बतलाती हैं कि जैसा चित्त होता है वैसा ही वह प्राणी होता है। वह नियम जीवित अथवा मृत किसी भी प्राणी में कहीं भी अन्यथा नहीं होता। पदार्थों की सत्यता उनकी भावना वासना के अनुसार ही होती है, और वह भावना कारणभूत पदार्थों से उत्पन्न होती है, क्योंकि जो स्वयं नित्य प्रकाश स्वरूप है, एकमात्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरे किसी कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना हुई हो, ऐसा तो महाप्रलय पर्यंत ना तो कहीं देखा गया और ना इस विषय में कुछ सुना ही गया। जैसे स्वप्न में जीव विविध पदार्थों के रूप में कल्पित हुआ दिख पड़ता है, उसी तरह चेतन जीवात्मा ही उस वासना का रूप धारण करता है, वही कार्य कारण भाव को प्राप्त होता है और वही निश्चल सा होकर स्थित होता है। देश काल क्रिया और द्रव्य के संयोग से भावना अर्थात वासना का उदय होता है। वह वासना जिस सत्य एवं असत्य फल रूप विषय में उत्पन्न होती है, वही विषय दोनों में अधिक जयशील होता है। यदि धर्मदाता की वासना प्रवृत्त हुई हो तो उससे क्रमशः प्रेत की बुद्धि पूर्ण हो जाती है, अर्थात दाता की वासना के अनुसार प्रेत को अवश्य फल मिलता है। यूं परस्पर की विजय के कारण इस विषय में जो अत्यंत वीरशाली होता है वही विजय होता है। इसलिए उत्तम यत्न द्वारा शुभ कर्मों का अभ्यास करना चाहिए।